प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। आइए वचन में जाने से पहले हम दुआ करें और अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं। धन्यवाद देते प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु तेरी दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु कि तू आज तक हमें चलाता आया है प्रभु, और आगे भी तू ही हमें लेकर जाएगा। धन्यवाद देते प्रभु कि तूने हम पर दया की है। धन्यवाद देते प्रभु कि हम तेरे सामने आ सकते हैं। तूने हमें यह हक दिया है, और आज हम जो कुछ भी हैं प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरे अनुग्रह की वजह से हैं। आज हम दुआ करते कि शैतान की हर एक चाल जो तेरे बच्चों के जीवन में वो चलना चाहता है विफल हो जाए यीशु के नाम से। आपके घरों में शैतान की चाल विफल हो जाए यीशु के नाम से। आज मैं ये दुआ करता हूं खुदाबंद, आज एक बार फिर तेरे वचन से तो हमसे बात कर, ताकि कुछ फिर हमारे जीवन में नया होने पाए। सब चीज़ों में तू बढ़े और हम घटें, और तेरा नाम हमारे जीवन से जलाल पाए, तेरा नाम हमारे जीवन से महिमा पाए। तेरे हाथ में वचन को सौंपते हैं, तू उस पर अपनी बरकत और आशीष रख, ताकि ये वचन हम सब के लिए आशीष बनने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो ये है कि शैतान के झूठ में मत फंसना। हमें यह मालूम होना चाहिए कि शैतान है, और आज भी वो हमें गिराना चाहता है। वो खुद तो गिरा हुआ है, पर वो हमें हर दिन गिराना चाहता है। हमारा परमेश्वर एक भला परमेश्वर है जो हमेशा अपने बच्चों के लिए भलाई ही करता है, और शैतान हमेशा बुरा ही है, और वो हमेशा हमारे साथ बुराई ही करता है। वो कभी भी हमारे साथ भलाई नहीं कर सकता। आपको ये पता होना चाहिए कि शैतान आपके साथ कभी भी अच्छा नहीं कर सकता। चाहे आज वो आपको अच्छा दिख रहा हो, पर ये जान लो अगर वो आज आपको अच्छा दिख रहा है तो आने वाले समय में वो बड़ी समस्या आपके जीवन में लाने वाला है। और परमेश्वर अपने लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करता। कभी कभी हमें ऐसा दिखाई देता है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है। अगर वो है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अगर वो है तो ये चीजें मेरे साथ ऐसी क्यों हो रही है। पर एक बात आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अंत में आपके साथ भलाई ही होगी, और अंत में आपके जीवन में आशीष ही जुड़ेगी। नीति वचन 10:22 में लिखा है कि परमेश्वर की आशीष आपको धनी बनाती है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। दुनिया आपको कहेगी कि आपका कल्चर जहां से आप आए हैं वो आपके जीवन का आपका एक्सपीरियंस हो सकता है जिससे आपने सीखा हो, और आपको ऐसा लगता हो कि जब सुख आता है तो उसके बाद फिर दुख भी आएगा। ये तो इस संसार का नियम है, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। इस संसार का कल्चर हो सकता है, इस संसार का नियम हो सकता है, पर परमेश्वर के बच्चों के लिए जो उसके वचन पर विश्वास करते हैं, जब परमेश्वर आशीष देता है तो वो उसमें दुख नहीं मिलाता। यही वचन पर विश्वास रखने वालों के लिए आशीष है, क्योंकि यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने प्रभु को एक्सेप्ट कर लिया तो अब कोई डर नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब हम फुल प्रूफ हो गए हैं। नहीं, आज भी वो शैतान हमें गिराना चाहता है। वो खुद तो गिरा हुआ है, पर वो हर दिन हमें भी गिराना चाहता है। इस वचन में दोनों के बारे में कहा गया है, शैतान क्या करने आया और यीशु क्या करने आया है। चोर क्यों आता है, क्यों वो आपके घर में आकर आपसे ये कहेगा, आपसे ये पूछेगा कि भाई आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है। चोर क्यों आता है? वो आता है चोरी करने, घात करने और नष्ट करने। ये बात आपको पता होनी चाहिए। यीशु क्या कह रहे हैं, उनसे आपको क्या मिलेगा। वो कहते हैं मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ, पर कैसा जीवन? बहुतायत का जीवन। चोर आज भी आता है हमारी जिंदगी में चुराने के लिए, और यीशु आज भी आते हैं हमारे जीवन में हमें देने के लिए। इसलिए यूहन्ना 10:10 में चोर कहता है कि मैं 10 चुराऊंगा, और यीशु कहते हैं मैं 10 को रिस्टोर कर दूंगा। वो कहते हैं मैं तुम्हारे जीवन में शैतान ने जो भी चुराया है मैं उसे ज्यों का त्यों कर दूंगा। कई बार हम इस वचन को पढ़ते हैं पर इसे हम कभी भी गंभीरता से नहीं लेते। जितना छोटा या हल्का आप शैतान को समझते हैं वो उतना है नहीं। वो तभी आपके जीवन में छोटा या हल्का हो सकता है जब यीशु आपके जीवन की हर बात में पहले स्थान पर हो। जब आप हर दिन हर बात में, हर एक अपने डिसीजन में, अपने जीवन की हर एक बात को उस खुदा के हाथ में सौंपते हैं।
पर जब आप अपना जीवन गलती से या अपनी मर्जी से संसार के हाथों में सौंप देते हैं तो वो आपके जीवन में आकर उसे उथल पुथल कर देता है। चोर आपके जीवन में सिर्फ तब नहीं आता है जब आप सो रहे होते हैं, वो तो पूरे प्लान के साथ आता है। याद रखिए, शैतान मूर्ख नहीं है। वचन कहता है कि वो सर्वांग सुंदर और बुद्धि से परिपूर्ण था। कितने ये जानते हैं कि आपका शत्रु चालाक है। हम ये कई बार सोचते हैं कि हम पर अटैक नहीं हुआ इसलिए कोई नहीं जानता, पर वो तो सब कुछ इकट्ठा कर रहा है और एक दिन वो सब बाहर निकालेगा। आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी जो कर रहे हैं वो पकड़ी नहीं जा रही है, पर वो क्यों पकड़ नहीं रहा है? क्योंकि वो सिर्फ चोरी करने नहीं आया है, वो तो घात करने और नष्ट करने आया है। एकदम से कभी भी आप देखिए कोई परिवार नहीं टूटता, एकदम से कुछ नहीं होता, वो सब कुछ इकट्ठा करता है। आप तो इस झांसे में रहते हैं कि सब ठीक चल रहा है। परिवार बर्बाद होने में, मिनिस्ट्री बर्बाद होने में, घर बर्बाद होने में देर नहीं लगती। कई बार हम सोचते हैं हम पकड़े नहीं जा रहे हैं। नहीं, आप पकड़े तो गए हैं शैतान के हाथों में, पर प्रकट नहीं हुए हैं, क्योंकि वो आपको सिर्फ पकड़ने नहीं आया है। चोर आया है चोरी करने, घात करने और नष्ट करने। इससे पहले आप प्रकट हो जाएं और नष्ट हो जाएं, उस खुदा के हाथ में सौंप दे अपने आप को, वही आपको बचाएगा। नहीं तो जब शैतान उजागर करेगा ना तो आप बच नहीं पाएंगे। कई बार शैतान चुप रहता है कि इसे पूरा फंसने दो, कि इसे मैं ऐसा फंसाऊं और फिर इस पर अटैक करूं कि ये बच ना पाए। सबसे पहले शैतान आपको कंफर्टेबल कर देगा। अटैक से पहले आप सोचेंगे सब सही है, मैं ठीक हूं, आप फिर कहते हैं ये अचानक मुझ पर अटैक हुआ। ये सब अचानक नहीं हुआ, उसने आपको निगरानी में रखा है। इसलिए शैतान की चुप्पी से भी आपको सावधान रहना है। बहुत बार हम पढ़ते हैं यूहन्ना 10:10 कि चोर आया चोरी करने, यीशु आए जीवन देने। बड़ी आसानी से पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, पर हम सीरियस नहीं होते, हम सतर्क नहीं रहते। पर वो शैतान सतर्क रहता है। हर दिन हमें उससे सतर्क रहना है और उसके धोखे से बचना है, शैतान के झूठ से बचना है। इसलिए एक ही चीज है जो हमें करनी है, हर दिन हमें उसे करना है। हर दिन हमें अपने आप को उस खुदा के हाथों में सौंपना है। भजन संहिता 31:15 में दाऊद कहता है कि मेरे दिन तेरे हाथों में है। वो क्यों ये कह पाता है? क्योंकि वो अपने आप को बार बार उस खुदा के हाथों में सौंपता है। हमारी जिंदगी में हर दिन ये हमारे ऊपर है कि हम अपने आप को, अपने डिसीजंस को, अपनी मर्जी को किसके हाथ में सौंपते हैं। कई बार हम खुद अपनी मर्जी से, अपने डिसीजन से खुद को संसार के हाथों में सौंप देते हैं, और जिसके हाथों में आप अपने जीवन को सौंप देंगे उसी का अधिकार आपके जीवन में हो जाएगा। रोमियो 6:16 में पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो उसी के तुम दास हो। ये वचन कह रहा है कि जिसकी बात मानने के लिए तुम अपने आप को दास के समान सौंप देते हो। यही बात वो शैतान यीशु से भी कह रहा है। लूका 4:5 और 6 वचन में जहां लिखा है, जब शैतान यीशु मसीह को ले गया और पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार, उसका वैभव तुझे दूंगा क्योंकि यह मुझे सौंपा गया है। यीशु कहते हैं वो तो शुरू से ही झूठ बोलता है। जब वो कहता है कि सब चीजें मेरी हैं, ये मेरे पास अधिकार है, तो वो झूठ बोल रहा है। जब उसने यीशु से कहा कि मैं तुझे ये सब दे दूंगा, वो मुझसे और आपसे भी कहेगा कि तू मुझे मेरे हाथों में सौंप दे, मैं तुझे ये वैभव और अधिकार दे दूंगा। यीशु मसीह को मालूम था कि उसके हाथों में कुछ भी नहीं है, इन चीजों का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। पर हम और आप बहुत बार इस बात पर यकीन कर लेते हैं। आज मैं परमेश्वर के वचन से आपसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ परमेश्वर ही आपको दे सकता है। याकूब 1:16 में लिखा है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है, जो ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। कई बार हमें लगता है कि संसार की बात मानने से हमें बहुत कुछ मिल सकता है, पर यह झूठ है। इसलिए लिखा है कि हे मेरे प्रियो, धोखा ना खाओ। कई बार हम उसकी बातों में आकर धोखा खा जाते हैं। शैतान कह रहा है कि मैं तुझे ये दे दूंगा क्योंकि ये मुझे सौंपा गया है। वो अपनी ही बात में झूठ बोल रहा है। वो कह रहा है कि ये मेरा नहीं है, पर मुझे ये सौंपा गया है। मेरे भाइयों, ये है तो आपका, पर आप नहीं उसके हाथों में सौंप दिया है। ये राज्य तो आपका है जो आपके पिता ने आपको दिया है, पर आपने और हमने बहुत बार उसे सौंप दिया है। इसलिए वो कहता है कि ये मेरे हाथों में सौंपा गया है। वो झूठा है। ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है। उसने तो
उससे तो सारा अधिकार यीशु मसीह ने उस क्रूस पर ले लिया। अगर आज आपको मुश्किलों ने और परेशानियों ने घेर लिया है क्योंकि आपने खुद को ही उस झूठ में दे दिया है, और आज भी वो आपको फंसाना चाहता है, वो आज भी वो आपको झूठ दिखाकर फंसाना चाहता है, पर आप आज भी उससे आजाद हो सकते हैं। आपको उस झूठ को कहना होगा, आपको उस शैतान को कहना होगा कि इन परेशानियों का, इन बीमारियों का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि तू झूठा है। अब आप इस दुष्ट से कह सकते हैं कि जो आपको फिर बांधना चाहता है, आप उसे कह सकते हैं कि मेरा पूरा दाम चुका दिया गया है, अब मैं तेरे हाथों में नहीं रहूंगा। आप और मैं, हमारे हाथों में यह फैसला होता है कि हम अपने जीवन को, अपने फैसलों को किसके हाथ में सुपुर्द करते हैं, अपनी जिंदगी चलाने का तरीका किसके हाथ में सौंपते हैं। वचन कहता है कि आपकी कीमत उसने चुका दी है। वो जो शैतान कह रहा है वो तो झूठ बोल रहा है कि ये मेरे हाथों में सौंपा गया है, मैं तुझे अधिकार दूंगा, वो झूठ बोल रहा है। आज आप सोचिए कि आपने किसके हाथों में खुद को सौंपा है। क्या शैतान क्यों कई बार ये घमंड करता है कि ये मेरा है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि यीशु ने मेरे और आपके लिए पूरा दाम चुकाया है। अगर शैतान ने आज भी कोई गुलामी आपके जीवन में डाली है तो आज भी आप खड़े हो सकते हैं और आप ये कह सकते हैं यीशु के लहू के द्वारा मैं इस गुलामी से आजाद हो गया हूं। अब मैं अपने आप को तेरे सीधे हाथों में देता हूं, क्योंकि उसने मेरे लिए पूरी कीमत चुकाई है। आज उसके हाथों में अपने आप को सौंप दें, जिसके हाथों में सचमुच सब कुछ है। वो खुदा आज आपसे कह रहा है कि आप उसके हैं, क्योंकि उसने मुझे और आपको अपनी सूरत में बनाया है। मुझसे और आपसे जो भी गलतियां हुई हैं उसकी उसने पूरी कीमत चुका दी है। आज मैं और आप कह सकते हैं कि हम किसी और के नहीं, हम तेरे हैं, क्योंकि हमें कीमत से खरीदा गया है। हम यीशु के हैं, हम उसकी भेड़े हैं, हम उसकी बेटे और होने के लिए बुलाए गए हैं। गलतियों 3:26 में लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। अपने श्रापों, अपनी बीमारियों से कहे कि अब मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, क्योंकि मेरी पूरी कीमत चुका दी गई है। अब मैं डर में नहीं रहूंगा, अब मैं कमजोरी में नहीं रहूंगा, अब मैं भय में नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे खुदा ने अपने लहू से मेरा दाम चुकाया है। उस खुदा के हाथ में अपने आप को हर दिन सौंपे, क्योंकि वही जीवन है और वही बहुत तायत का जीवन है। परमेश्वर इन वचनों पर अपनी आशीष रखे।